अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद अदील और आज मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ क्लास 9 का मैथ। जैसा कि हम यूनिट नंबर 2 कर रहे हैं और हमने लास्ट वीडियो में 2.6 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। इस क्वेश्चन में हमने इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है और आंसर अपना लिखना है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास -2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा। अगेन हमने क्वेश्चन को लिखा। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें रैशनलाइजेशन का आना बहुत ज़रूरी है। रैशनलाइजेशन क्या होती है, आइए चले वो सीखते हैं। -2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा, जो भी वैल्यू आपके पास नीचे दी गई होगी उसका हमने कॉन्जुगेट लेना है। उसी कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ये होती है रैशनलाइजेशन। आगे हमारा सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन होगी और आगे हम इनका आंसर a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिख लेंगे, जैसा कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके समझते हैं। -2 मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा से, डिवाइड की टर्म में 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। जब भी हम रैशनलाइजेशन करते हैं तो नीचे हमेशा हम a का स्केयर माइनस b का स्केयर वाला फार्मूला लगेगा, यानी कि एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। ये वैल्यू आपके पास गिवन होगी नीचे a प्लस बी और a माइनस बी। हमने इसको क्लोज करना है, यानी कि a का स्केयर माइनस b का स्केयर। ऊपर वाली दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, नीचे वाली टर्म्स का आपस में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, और वो फार्मूला क्या करेगा, a स्केयर माइनस बी स्केयर कंप्लीट करेगा। -2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, -2 हुआ -2 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ 2 आयोटा। नीचे a का स्केयर माइनस b का स्केयर एज इट इज़ लिखा हमने। आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है हमारे पास -1। -2 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ 1 प्लस 1। 1 प्लस 1 क्या होता है 2। ऊपर वाली वैल्यूज़ में से हमारे पास कॉमन आ रहा है 2। 2 हमने कॉमन लिया, -1 प्लस और ये आ गया आयोटा एज इट इज़। 2 2 कैंसिल हो गया, एग्जैक्ट हमारा आंसर आ गया -1 प्लस आयोटा। जैसा कि हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि हमें सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करनी है और अपना आंसर a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिखना है। ये a और b हमारे पास आ गया a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में। a हमारे पास क्या होता है, रियल नंबर्स होते हैं, और उसके बाद b आयोटा यानी कि b भी हमारे पास रियल नंबर होगा, लेकिन वो डिनोट करेगा हमें एक इमेजिनरी नंबर को। तो ये नेगेटिव में भी हो सकती है और ये भी वैल्यू आपके पास नेगेटिव में भी आ सकती है। तो हमें सिर्फ ये लिखना है कि a प्लस बी आयोटा की फॉर्म होनी चाहिए। a और b क्या है, रियल नंबर्स। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2, 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा। सिंपली हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। जैसे कि 4 माइनस आयोटा है, जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो उसका आंसर आएगा 4 माइनस आयोटा। जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो 4 प्लस आयोटा हो जाएगा। तो जब 4 प्लस आयोटा आएगा यही हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से ही हम डिवाइड करेंगे। ऊपर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी और नीचे वाली वैल्यूज़ में हमेशा फार्मूला लगेगा a स्केयर माइनस b का स्केयर। ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 2 4 द 8, 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया 2 आयोटा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 और आयोटा एज इट इज़, प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्केयर। नीचे आ जाएगा हमारे पास 4 का स्केयर माइनस b का स्केयर यानी कि आयोटा का स्केयर। 8 और प्लस 3, ये आयोटा स्केयर की जगह पे हम -1 लिखेंगे। इन दोनों को ऐड करके लिखा हमने 14 आयोटा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 8 माइनस 3 14 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। आयोटा स्केयर की जगह पे हम वैल्यू लिखेंगे, -1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 16 प्लस 1 17। 8 में से 5 माइनस करेंगे, 8 में से -3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। 8 में से हम माइनस करेंगे 3 को, आंसर आएगा 5 प्लस 14 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 1 17। अलग-अलग कर दिया है 17 को, इसके साथ भी इसके साथ भी, क्योंकि हमें आंसर लिखना है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। तो जैसा कि हमने लिखा यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3, 9 माइनस 7 आयोटा डिवाइड बाई 3 प्लस आयोटा। 3 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे, आंसर आएगा 3 माइनस आयोटा, और हमने इसी से ही मल्टीप्लाई करना है और इसी से ही डिवाइड करना है। ऊपर वाली वैल्यूज़ आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई। नीचे वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद फार्मूला कंप्लीट करेंगी a स्केयर माइनस बी स्केयर का। 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27, 9 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया 9 आयोटा, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21, माइनस प्लस माइनस आयोटा एज इट इज़। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 को मल्टीप्लाई किया आयोटा से तो आयोटा आयोटा स्केयर हो जाएगा, 7 एज इट इज़ आ जाएगा। नीचे a का स्केयर माइनस b का स्केयर, 27 एज इट इज़ लिखा, माइनस माइनस
जब दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव की हों तो साइन नेगेटिव का आता है, और उन दोनों वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं ऐड। 21 को 9 में ऐड करेंगे तो आ जाएगा 30 आयोटा एज इट इज़, प्लस 7 आयोटा स्केयर की वैल्यू हमने पुट की -1, डिवाइड में आ गया 3 का स्केयर 9, माइनस आयोटा स्केयर की जगह पे आ गया -1। 27 में से माइनस करेंगे 7, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 7 वन दा 7, माइनस 30 आयोटा एज इट इज़। 27 माइनस 7 करेंगे, आंसर आएगा 20। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 आ जाएगा, 9 + 1 हो जाएगा 10 हमारे पास, और माइनस 30 आयोटा एज इट इज़। अब 10 को हम दोनों के साथ डिवाइड कर देंगे, और जब हम डिवाइड करेंगे, अगर हमने डिवाइड करना है तो हम डिवाइड कर सकते हैं, अगर हम कॉमन लेना चाहें तो कॉमन से भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैं 10 को डिवाइड करता पार्ट नंबर 2 की तरह तो उस तरह भी हो जाता। मैंने यहाँ पे कॉमन लिया, जैसे कि 10 और 20 और 30 है तो हमने 10 कॉमन लिया, तो 10 टू द 20 होता है और 10 3 द 30 होता है। ये 10 से कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2 - 3 आयोटा। यहाँ पे हमारे पास पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, 2 - 6 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 प्लस आयोटा माइनस 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 3 प्लस आयोटा। सबसे पहले हमें इसको एक टर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, देन हम रैशनलाइज करेंगे, उसके बाद हम a + b आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे। सिंप्लीफाई करने का मकसद ये है कि हम इसको एक वैल्यू बनाएंगे, जैसे कि हमने पार्ट नंबर 1 2 3 में किया। सिंप्लीफिकेशन करते हैं, क्वेश्चन को अगेन लिखा, लिखने के बाद 3 प्लस आयोटा हमारे पास डिवाइड की टर्म में था जो कि सेम था, हमने एलसीएम लिया, 3 प्लस आयोटा एज इट इज़ आ गया। ऊपर वाली टर्म्स अगर प्लस हो रही है तो हम प्लस में लिखते हैं, नेगेटिव हो रही हो तो नेगेटिव में लिखते हैं, जैसे कि 2 - 6 आयोटा एज इट इज़, ये माइनस एज इट इज़, और ब्रैकेट में लिखा 4 प्लस आयोटा। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे गलती क्या करते हैं, ये वो ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, जिसकी वजह से उनकी साइन की मिस्टेक होती है और सारा का सारा सवाल क्या हो जाता है रॉन्ग, जिसकी वजह से नंबर नहीं मिलते। तो आपने इस साइन की मिस्टेक नहीं करनी, माइनस लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है 4 प्लस आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में हम जब इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से आयोटा का क्या होगा, साइन चेंज, -4 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस और आयोटा एज इट इज़। 2 - 4 हम करेंगे तो हमारे पास आएगा -2, -6 आयोटा और माइनस आयोटा दोनों वैल्यूज नेगेटिव की हैं, आंसर आएगा हमारे पास साइन का नेगेटिव, और उन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 6 और इसका कोफिशिएंट है हमारे पास 1, 6 1 हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 3 प्लस आयोटा। अब 3 प्लस आयोटा का जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 3 माइनस आयोटा। इसी से हमने मल्टीप्लाई करना है और इसी से ही हमने डिवाइड करना है, जैसा कि हमने पार्ट नंबर 1 2 3 में करते आए हैं। ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, नीचे हमेशा की तरह a का स्केयर माइनस b का स्केयर फार्मूला अप्लाई होगा। -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं साइन की। सबसे पहले हमें साइन को ही मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस क्या है 3 प्लस क्या है माइनस प्लस माइनस 2 3 दा 6, अगेन माइनस माइनस प्लस और 2 आयोटा एज इट इज़। फिर उसके बाद हमने 7 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों से, तो माइनस प्लस माइनस 7 3 दा 21 आयोटा एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस 7 एज इट इज़, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्केयर आ जाएगा। -6 एज इट इज़ लिखा, इन दोनों को प्लस माइनस किया, हमारे पास आ गया -19, क्योंकि 21 के साथ साइन है नेगेटिव का, तो बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है हमारे पास वही लिखा जाता है। +7 आयोटा स्केयर की जगह पे आ जाएगा -1, 7 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस -6 -7 -19 आयोटा एज इट इज़ लिखा गया। डिवाइड में आ गया 9 + 1, 9 + 1 हमारे पास 10 होता है, -6 -7 दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव की हैं, साइन आएगा नेगेटिव का, और दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या होंगी ऐड, 6 7 को ऐड करेंगे आएगा आंसर 13। 10 को इन दोनों के साथ हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद ये मज़ीद डिवाइड नहीं होते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा हुआ है 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा और होल का स्केयर। जैसा कि हमने पार्ट नंबर 4 में पहले सिंप्लीफाई किया था, देन हमने क्वेश्चन को सोल्व किया था। यहाँ पे भी हम पहले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, अगर आगे सिंप्लीफिकेशन हो रही होगी तो हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। स्केयर हमने अलग-अलग ओपन कर लिया, ऊपर हमारे पास फार्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी होल का स्केयर, और नीचे होगा a माइनस बी होल का स्केयर। a प्लस बी होल का स्केयर होता है a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2a और b, डिवाइड में आ जाएगा a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2a और b। 1 का स्केयर 1 होता है, आयोटा का स्केयर एज इट इज़ प्लस 2 आयोटा एज इट इज़। यहाँ पे मैंने आयोटा स्केयर की जगह पे लिखा -1, जैसा कि हम जानते हैं कि आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1, यहाँ पे भी और नीचे भी। लिखने के बाद 1 -1 और नीचे भी 1 -1 हो जाएगा, 2 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, 1 -1 0, नीचे भी 1 -1 0, तो वैल्यू बच गई हमारे पास 2 आयोटा डिवाइडेड बाई -2 आयोटा। ये भी कैंसिल होने के बाद आंसर आ गया हमारे पास 1,
क्योंकि सेम वैल्यूज ऊपर नीचे है, लेकिन 1 आएगा हमारे पास नेगेटिव का। अब हमारे पास कोई भी इमेजिनरी वैल्यू नहीं लिखी गई, तो हम उसको लिखेंगे 0 आयोटा। आंसर आया हमारे पास खाली रियल नंबर -1, तो हमने प्लस 0 आयोटा लिखा क्योंकि हमें क्वेश्चन में लिखा गया था कि हमें अपना आंसर a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। अगर a हमारे पास आ गया तो b हमारे पास क्या होगा 0, तो ये लाजमी लिखना है। तो यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6 जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, जो कि इम्पोर्टेंट भी है। 1/2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस आयोटा से। सबसे पहले हमें इसको सिंप्लीफिकेशन करनी है क्योंकि हमें डिवाइड की टर्म में सिर्फ एक आयोटा चाहिए, ना कि 2। सबसे पहले हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, देन हम रैशनलाइज और उसके बाद क्वेश्चन सोल्व। नीचे वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ 2 आयोटा। ये प्लस का था, ये नेगेटिव का, तो साइन आ गया नेगेटिव का क्योंकि प्लस माइनस माइनस। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 और आयोटा एज इट इज, प्लस माइनस माइनस 3 एज इट इज, आयोटा स्केयर आ जाएगा क्योंकि आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्केयर। डिवाइड में लिखा हमने 2, 3 आयोटा में से 2 आयोटा माइनस किया, आंसर आ गया आयोटा, माइनस एज इट इज 3 एज इट इज, आयोटा स्केयर की जगह पे लिखा हमने -1। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 आ जाएगा और 2 + 3 5 हो जाएगा। क्वेश्चन हमारे पास बन गया 1/5 प्लस आयोटा। जैसा कि हमने पार्ट नंबर 1 में किया था, सेम हमने वही स्टेप्स यहाँ पे भी अप्लाई करने हैं। 5 प्लस आयोटा आया, हमने इसका कॉन्जुगेट लिया, आंसर आया 5 माइनस आयोटा, उसी से ही मल्टीप्लाई, उसी से ही डिवाइड। ऊपर वाली वैल्यू 1 है और वो मल्टीप्लाई हो रही है 5 माइनस आयोटा से, तो एज इट इज़ वही आएगी क्योंकि 1 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, आंसर हमारा वही आता है। डिवाइड में हमेशा हमारे पास a का स्केयर माइनस b का स्केयर बनेगा। a का स्केयर है हमारे पास 5 का स्केयर, b का स्केयर है हमारे पास आयोटा का स्केयर। 5 माइनस आयोटा एज इट इज आ गया, 5 का स्केयर आ गया 25 माइनस एज इट इज, आयोटा स्केयर की जगह पे लिखा -1। 5 माइनस आयोटा एज इट इज, 25 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस हो गया, +1 आ गया। आंसर आ गया हमारे पास 25 + 1 26। अब इस 26 को हमने इस 5 के साथ भी अलग डिवाइड कर देना है और इस आयोटा के साथ भी अलग डिवाइड कर देना है। यहाँ पे आपने ये मिस्टेक नहीं करनी है, आंसर हमें हमेशा a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास कैलकुलेट करनी है हमने कुछ वैल्यूज़। a है हमारे पास g कॉन्जुगेट, b है हमारे पास g + g कॉन्जुगेट, और c है हमारे पास g - g का कॉन्जुगेट, और d है हमारे पास g डॉट g का कॉन्जुगेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास कुछ 6 पार्ट्स हैं जिनको हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 1, z = माइनस आयोटा। अगेन मैंने क्वेश्चन को लिखा z = माइनस आयोटा। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी वैल्यू गिवन थी। हमें क्या करना है कि हमें इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 में किया था कि हमें आंसर लिखना होता था a + b आयोटा की फॉर्म में। अगर हम a + b आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं तो हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास रियल वैल्यूज़ नहीं थी तो हमने उसको 0 अज्यूम किया। z = 0 माइनस आयोटा लिखा हमने। अब हमारे पास पार्ट जो था a था वो क्या था, z का कॉन्जुगेट लेना है, यानी कि दोनों साइडों पे हम कॉन्जुगेट लेंगे। z कॉन्जुगेट = 0 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट। जब भी हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो हमेशा इमेजिनरी नंबर का खाली साइन चेंज होता है, तो माइनस आयोटा था तो हो गया प्लस आयोटा। यहाँ पे हमारा a पार्ट कंप्लीट हुआ। b पार्ट में हमने करना है z + g का कॉन्जुगेट। z + g कॉन्जुगेट लिखा = z की वैल्यू हमारे पास है माइनस आयोटा, ये लिखी, प्लस जी कॉन्जुगेट की वैल्यू है हमारे पास सिंपल आयोटा पॉजिटिव में, वो लिखिए। अब एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, दोनों हो जाएंगे कैंसिल, आंसर आ गया 0। यहाँ पे हमारा बी भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास सी जो कि था z - g का कॉन्जुगेट लिखा। z की वैल्यू लिखी हमने माइनस आयोटा जो कि हमारा सवाल है, माइनस जी का कॉन्जुगेट आया था हमारे पास आयोटा, आयोटा लिखा, नेगेटिव हमारे पास पहले से ही मौजूद है। अब दोनों वैल्यूज हमारे पास नेगेटिव की हो गई तो साइन आएगा नेगेटिव का क्योंकि ये ऐड होंगी, और ऐड होने के बाद आयोटा आयोटा ऐड हुआ, 2 आयोटा आ गया। यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर सी कंप्लीट हुआ। डी हमने सॉल्व करना है z.g का कॉन्जुगेट। अब इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को जैसे कि हमने पहले ऐड किया फिर सब्ट्रैक्ट किया, अब हम उन्हें करेंगे मल्टीप्लाई। z की वैल्यू है माइनस आयोटा, जी कॉन्जुगेट की वैल्यू है आयोटा, माइनस प्लस माइनस, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा स्केयर। अब आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है हमारे पास -1, तो माइनस माइनस हो गया प्लस और 1 एज इट इज़। यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब
बोर्ड में कुछ इस तरह के सवाल आपको वो नहीं दे पाएगा, यानी कि ए बी सी डी ये सारे वैल्यूज़ आपको नहीं देगा फाइंड करने के लिए, वो कोई एक दे देगा, या जी प्लस जी बेटा जी प्लस जी कॉन्जुगेट दे देगा, या जी डॉट जी कॉन्जुगेट दे देगा। इनमें से कोई भी एक वैल्यू फाइंड करने के लिए दे सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2, z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। अगेन हमने क्वेश्चन को लिखा, फाइंड हमने करने हैं ए बी सी और डी। ए पार्ट में हमारे पास था z का कॉन्जुगेट, यानी कि जो भी सवाल हमारे पास गिवन है हमने उसका लेना है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट लिया हमने z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। कॉन्जुगेट लेने के बाद आयोटा की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में वो हो गई नेगेटिव। यहाँ पे हमारा ए पार्ट कंप्लीट हुआ। बी पार्ट में हमने क्या करना है, जी प्लस जी का कॉन्जुगेट। जी प्लस जी का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी की वैल्यू पहले लिखी, फिर प्लस लिखा, फिर जी कॉन्जुगेट की जो वैल्यू आई है हमने वो लिखा। यानी कि अगर हम इस तरह भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। 2 प्लस आयोटा को दोबारा सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 माइनस आयोटा। हम ये डायरेक्ट स्टेप भी लिख सकते हैं। 2 प्लस आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा ऐड किया तो 2 2 हमारे पास 4 हो जाएगा। आयोटा आयोटा में से माइनस हुआ, आंसर आ गया 0, तो 4 प्लस 0 आंसर आ गया 4। सी पार्ट में हमने क्या करना है, जी को माइनस करना है जी के कॉन्जुगेट से। जी लिखा, ऊपर कॉन्जुगेट लिखा और जी की वैल्यू लिखी। माइनस एज इट इज पहले कॉन्जुगेट लिया 2 माइनस आयोटा, माइनस इन दोनों के साइन को चेंज कर दें, आ जाएगा आंसर -2 माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा आयोटा। 2 माइनस 2 हो जाएगा हमारे पास कैंसिल, आयोटा और आयोटा आंसर आ जाएगा 2 आयोटा। यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर सी कंप्लीट हुआ। पार्ट नंबर डी में हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई। जी डॉट जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 प्लस आयोटा के कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट लिया, हमारे पास आ गया 2 माइनस आयोटा। अब इन दोनों को देखें, ए प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। एज इट इज हमने लिखा ए की जगह पे 2, बी की जगह पे आयोटा, तो 2 का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर। 2 का स्केयर हमारे पास 4 होता है, आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है हमारे पास -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 प्लस 1 हमारे पास आंसर आ गया 5। यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3, जी इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है, देन हम जो चार वैल्यूज हमने फाइंड करनी है ए बी सी डी, तब हम उस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमें इसको सिंप्लीफिकेशन करनी है। अब सिंप्लीफाई करने के लिए हम जानते हैं कि जब भी डिवाइड की फॉर्म में आयोटा आ जाएगा तो हमें उसको रैशनलाइज करना है और फिर उसको सिंप्लीफिकेशन की मदद से हम उसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन को लिखा, 1 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे, आंसर आएगा 1 प्लस आयोटा, उसी से मल्टीप्लाई और उसी से ही डिवाइड। अब ऊपर सेम वैल्यूज है तो हमारे पास ए प्लस बी यानी कि ए प्लस बी हो, अगेन ए प्लस बी से मल्टीप्लाई हो रहा तो आंसर आता है ए प्लस बी होल का स्केयर। नीचे हमारे पास ए माइनस बी और ए प्लस बी है, यानी कि ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। यहाँ पे हम भी फार्मूला अप्लाई होगा और यहाँ पे भी फार्मूला अप्लाई होगा। ऊपर हम फार्मूले को ओपन करते हैं, यानी कि ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab एज इट इज आ गया। नीचे हमेशा की तरह ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, 1 का स्केयर हमारे पास 1 आ जाएगा, माइनस एज इट इज आयोटा स्केयर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की -1। 1 का स्केयर 1 एज इट इज, आयोटा स्केयर की जगह पे -1 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई होने के बाद एज इट इज आ गया। प्लस माइनस माइनस होता है, 1 माइनस माइनस 1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0। वैल्यू बचेगी 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास आयोटा। जी इज इक्वल टू आयोटा। सेम हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बन गया है। अब हम इसमें ए बी सी और डी की वैल्यूज को फाइंड करते हैं। पहली वैल्यू थी हमारे पास जी का कॉन्जुगेट। अब यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आया वो आया इमेजिनरी, रियल को हम कंसीडर करेंगे 0। कॉन्जुगेट लिया, आयोटा का साइन चेंज हो गया, वो आ गया माइनस आयोटा। यहाँ पे ए पार्ट कंप्लीट हुआ। बी पार्ट में हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करना है, यानी कि आयोटा आ गई हमारे पास जी की वैल्यू, प्लस लिखा, जी कॉन्जुगेट की वैल्यू थी हमारे पास माइनस आयोटा, वो भी आ गई। प्लस माइनस को मल्टीप्लाई किया, माइनस आ गया, आयोटा आयोटा से माइनस हुआ तो आंसर आ गया 0 क्योंकि सेम। सी पार्ट में हमारे पास जी माइनस जी का कॉन्जुगेट है, जी की वैल्यू लिखी है आयोटा माइनस एज इट इज, जी कॉन्जुगेट हमारे पास आया माइनस आयोटा, वो लिखा हमने एज इट इज। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और आंसर ऐड होकर आ जाएगा 2 आयोटा। अब डी पार्ट में हमने क्या करना है, जी डॉट जी का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई किया, सी की वैल्यू हमारे पास आयोटा, जी कॉन्जुगेट की वैल्यू आई है हमारे पास माइनस आयोटा, प्लस माइनस माइनस आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ आयोटा का स्केयर, माइनस एज इट इज आ गया, आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है हमारे पास -1, तो माइनस माइनस पे आ जाएगा प्लस और आ जाएगा 1 एज इट इज। यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, जी इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा।
डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 आयोटा। एज इट इज़ हमने क्वेश्चन को लिखा। अब जैसा कि हमने पार्ट नंबर 3 में सीखा था वैसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी अप्लाई करना है। 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 आयोटा, इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे और उसी से ही मल्टीप्लाई डिवाइड। और जब भी हम कॉन्जुगेट लेते हैं इमेजिनरी वाली वैल्यू का साइन चेंज होता है, प्लस था माइनस आ गया, मल्टीप्लाई किया और उसी से ही डिवाइड। ऊपर वाली वैल्यूज आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई होने के बाद नीचे क्या होंगी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। जैसा कि अभी हम काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व किया तो हम ये अब सीख चुके होंगे कि नीचे हमेशा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर फार्मूला अप्लाई होगा। हमने मल्टीप्लिकेशन में लिखा इसको, लिखने के बाद अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 टू द 8, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 प्लस माइनस माइनस और आयोटा एज इट इज़, माइनस प्लस माइनस 3 टू द 6 आयोटा एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस 3 4 द 12 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ आयोटा का स्क्वायर। ऊपर वाली वैल्यूज अब हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं। 2 प्लस 4 आयोटा, 2 माइनस 4 आयोटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, नीचे आ गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4 माइनस एज इट इज़, 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आयोटा का स्क्वायर एज इट इज़, 8 एज इट इज़ आ गया, साइन आएगा नेगेटिव का और ऐड हो जाएंगे। 16 को 6 में ऐड किया, आंसर आ गया 22 प्लस 12। आयोटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू हमने पुट की -1। 8 माइनस 12 हो जाएगा, हमने उसको एक साथ लिखा, -22 आयोटा एज इट इज़ आ गया। डिवाइड में आ गया 4 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। 8 माइनस 12 किया, आंसर आ गया -4, -22 आयोटा एज इट इज़। अब माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस, 16 वन जा 16, 4 प्लस 16 करेंगे, आंसर आ जाएगा 20। यहाँ पे -4 -22 आयोटा एज इट इज़ लिखा 20। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, हमने 2 कॉमन लिया, यहाँ बच गया हमारे पास -2, यहाँ बच गया हमारे पास -11 डिवाइड में 20। ये कैंसिल किया 2 से 20 को, तो आंसर आया हमारे पास ये 10। अब लिखा हमने -2 -11 आयोटा डिवाइड बाय 10। इस 10 को हमेशा हमने क्या करना है, दोनों के साथ अलग-अलग डिवाइड किया। लिखने के बाद हमारे पास आंसर बन गया इसका 1/5। ये मज़ीद डिवाइड नहीं होता तो हमने इसको यहीं पे लिखा। ये बन गई जी की वैल्यू। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता, हमें याद रखना है कि हमें पहले सिंप्लीफिकेशन करनी है, उसके बाद ए बी सी और डी की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। ये हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास आता है लेकिन बहुत कम आते हैं। बोर्ड में आपके पास 2.4 का ही लॉन्ग आता है, या रिव्यू एक्सरसाइज से वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन बना के दे सकता है। ए वैल्यूज में हमारे पास था जी का कॉन्जुगेट, जी वैल्यूज है हमारे पास -1/5 -11/10 आयोटा। कॉन्जुगेट लिया, कॉन्जुगेट में हम जानते हैं हमेशा की तरह आयोटा का साइन क्या होगा, चेंज, -1/5 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस प्लस में चेंज होगा 11/10 एज इट इज़ आयोटा के साथ। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे गलती क्या करते हैं, वो रियल नंबर का भी साइन चेंज कर देते हैं। अगर वो रियल नंबर का साइन चेंज करते हैं तो उनका सवाल हो जाएगा वहीं पे गलत। बी पार्ट में हमने करना है जी प्लस जी कॉन्जुगेट को ऐड। हमने लिखी वैल्यूज जी प्लस जी और उसकी वैल्यूज पुट की। जी की जगह पे आ गया -1/5 -11/10 आयोटा प्लस जी का कॉन्जुगेट। हमारे पास जो आंसर आया था हमने एज इट इज लिखा -1/5 प्लस 11/10 आयोटा। अब प्लस है, प्लस की वजह से इन दोनों साइनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो वैस एज इट इज़ आ जाएगी, यानी कि हम प्लस माइनस माइनस 1/5 एज इट इज़ प्लस 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 11/10 आयोटा एज इट इज़। यहाँ पे हमारे पास आयोटा की जो वैल्यू थी वो सेम थी, वो हो गई हमारे पास कैंसिल। बच गई हमारे पास -1/5 -1/5। 5 हमारे पास एलसीएम आ गया, ऊपर वाली वैल्यूज सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, हमने लिखा सब्ट्रैक्ट में -1 -1। जब दो वैल्यूज आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो साइन उनके साथ नेगेटिव का आता है और दोनों वैल्यूज आपस में ऐड होती हैं, तो 1 और 1 को ऐड किया, आ गया हमारे पास -2 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पे हमारा बी पार्ट कंप्लीट हुआ। सी पार्ट है हमारे पास जी माइनस सी, जी का कॉन्जुगेट। वैल्यू पुट की हमने जी की -1/5 -11/10 आयोटा, माइनस हमने लिखा एज इट इज़, जी कॉन्जुगेट की वैल्यू थी हमारे पास -1/5 प्लस 11/10 आयोटा एज इट इज़। पिछले पार्ट में या बी पार्ट में यहाँ पे प्लस था तो हमारी दोनों वैल्यूज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, लेकिन सी पार्ट में हमारे पास साइन है नेगेटिव का जो कि सारी वैल्यूज़ को क्या कर देता है, चेंज। माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस प्लस माइनस। पिछले बी पार्ट में हमारे पास आयोटा कैंसिल हुआ था, इमेजिनरी पार्ट यानी कि इसमें हमारे पास रियल पार्ट कैंसिल आउट होगा और वैल्यू बचेगी हमारे पास आयोटा की। हमने लिखा -11/10 -11/10 आयोटा एज इट इज़। अब डिवाइड की टर्म में हमारे पास 10 था जो कि सेम था, जब एक ही टेबल पे जा रहे तो हम उसको लिखते हैं सेम, यानी कि 10 था तो 10 ही लिखा। ऊपर वाली टर्म जो सब्ट्रैक्ट हो रही है, सब्ट्रैक्ट ऐड हो रही हो तो हम ऐड लिखते हैं। -11 आयोटा एज इट इज़ आ गया, -11 आयोटा एज इट इज़। दोनों वैल्यूज नेगेटिव की, साइन नेगेटिव का और ऐड करेंगे हम उन दोनों को, 11 + 11 हो जाएगा आंसर 22 डिवाइड में 10। अब
यहाँ पे ये 2 के टेबल में जाते हैं तो ये आंसर आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 11 बाई 5 आयोटा। यहाँ पे हमारा सी पार्ट कंप्लीट हुआ। डी पार्ट में हमने जी को जी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। जी की वैल्यू पुट की हमने -1/5 माइनस 11/10 आयोटा डॉट जी की वैल्यू है हमारे पास -1/5 प्लस 11/10 आयोटा। यहाँ पे हमने जी की वैल्यू लिखनी है, यहाँ पे हमने जी के कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट करनी है। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे a माइनस बी a प्लस बी वाला फार्मूला पुट हो रहा है, तो हमें मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाला। a का स्क्वायर हमने लिखा माइनस b का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर हमारे पास 25, माइनस 11 का स्क्वायर हमारे पास 121 होता है, 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 होता है, आयोटा का स्क्वायर एज इट इज़ 1/25 एज इट इज़ माइनस 121 डिवाइडेड बाई 100 एज इट इज़। आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने सिंपली उसकी वैल्यू पुट की, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, वैल्यूज आ जाएगी एज इट इज़। अब हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का तरीका हम जानते हैं कि हमें अगर एक ही टेबल पे जा रहे हो, अब 25 है, 25 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर आता है हमारे पास 100, यानी कि 25 का टेबल अगर हम 4 तक पढ़ें तो आंसर आता है हमारे पास 100। तो यानी कि ये 25 और 100 एक ही टेबल पे जाते हैं। जब हमारे पास एलसीएम में दोनों वैल्यूज़ एक ही टेबल पे जा रही हो तो हमें उसकी बड़ी वाली वैल्यूज़ को लिखना होता है एलसीएम में। एलसीएम आ गया हमारे पास 100 और ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम अब सोल्व करते हैं। देखें 100 को हमने लिखना है साइड पे, डिवाइड करना है हमने पहली वाली टर्म्स के डिवाइड वाली टर्म को 100 से डिवाइड, 25 को डिवाइड किया आंसर आया 4। जो भी वैल्यूज आती है हमारे पास वो वैल्यू मल्टीप्लाई होती है ऊपर वाली वैल्यू से, यानी कि 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से, आंसर आ गया 4 प्लस अगेन हमने 100 को लिखा जो कि वैल्यूज हमारे पास एलसीएम में है, डिवाइड किया सेकंड वाली वैल्यू के डिवाइड वाली टर्म से, डिवाइड किया सेम था, आंसर आ गया हमारे पास 1 मल्टीप्लाई होगा 121 से तो एज इट इज़ 121 प्लस 4 किया आंसर आ गया हमारे पास 125। डिवाइड करने पे आया हमारे पास 5/4। 25 का टेबल हम पढ़ेंगे 5 तक और 25 का टेबल हमने पढ़ा 4 तक, तो 5/4 हमारे पास एज इट इज़ आ गया। तो यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हुआ और क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे ही हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को कंप्लीट करते हैं। अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।